नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना से जुड़ा हुआ। मैं जानता हूं कि हम लोग बहुत सारी डिस्कशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू यूएस, चाइना, इंडिया एंड एज वेल एज ईरान जेसीपीओए, क्योंकि कुछ रीसेंट टाइम्स में डेवलपमेंट हो रही है। हम लोग आगे चल के कुछ बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेस्ट एशिया, जिसका परिणाम इंडिया पे भी हो सकता है। हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि किस तरह यूनाइटेड स्टेट्स अपनी फॉरेन पॉलिसी धीरे धीरे अनवेल कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू चाइना, क्योंकि सरकार बदल चुकी है। जनवरी 2021 से बाइडन की सरकार आई है, उससे पहले ट्रंप की 4 साल थे जिन्होंने चाइना को प्रताड़ित कर रखा था, यानी कि चाइना के साथ ट्रेड वॉर में लगे हुए थे, चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, टैरिफ्स लगाए थे, काउंटर टैरिफ्स, बहुत सारी बातें चल रही थी। तो सबकी नज़र बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पे थी किस तरह वो चाइना के साथ डील करेंगे, और अब धीरे धीरे पॉलिसी अनवेल हो रही है। और हम लोगों ने पहले भी ये बात की थी कि बाइडन की पॉलिसी मोर और लेस ट्रंप की पॉलिसी के साथ ही चलेगी, और धीरे धीरे से अगर मेलो डाउन भी होनी है, जहां पे चाइना को थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी मिलेगी, वो तो आगे चल के ही पता चलेगा। लेकिन अभी तो चाइना के लिए इट इज़ अ टाइट शिप, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने भी फिर से वॉर्न कर दिया है चाइना को कि वो एनफोर्स करेंगे सैंक्शंस ईरानियन ऑयल शिपमेंट के लिए। तो एक रिपोर्ट कह रही है कि चाइना कंटिन्यूसली ईरान से ऑयल इंपोर्ट किए जा रहा है डिस्पाइट यूनाइटेड स्टेट्स के सैंक्शंस। तो अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने वॉर्न किया है चाइना को। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि एग्जैक्टली इस वार्निंग का मतलब क्या है, कि क्या ट्रंप की पॉलिसीज कंटिन्यू होने वाली है, कि आगे चल के भी एक ट्रेड वॉर आने वाला है, या फिर इस वार्निंग का कुछ इंडिकेशन है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी बहुत ही जल्द यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन और उनके काउंटर पार्ट चाइना के मिलने वाले हैं अलास्का में, तो शायद उससे भी जुड़ी हो सकती है ये पर्टिकुलर खबर। तो चलिए हम लोग विश्लेषण करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, राइट। बट डिस्कशन शुरू करने से पहले, मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, कैन फॉलो मी ऑन दी आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का चैनल का आईडी सेम है। अगर आपको कोई डाउट है, अगर कोई सवाल है, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जो आईएएस आईपीएस में एंट्री दिलाती है, तो हमारे पास बहुत ही बढ़िया स्मार्ट कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों इंक्लूडेड है। आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन आ चुका है, मार्च 24 को आखिरी तारीख है एप्लीकेशन फिल करने की, एप्लीकेशन सबमिट करने की। तो ध्यान से एप्लीकेशन सबमिट कीजिए। और अगर आपकी प्रीलिम्स प्रिपरेशन में तकलीफ हो रही है, तो वी हैव अ टेस्ट सीरीज फॉर यू, जहां पे 40 टेस्ट आपको मिलेंगे, विच गिव्स यू अ कॉम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। मेंस के लिए भी हमारे पास काफ़ी कंटेंट है। जस्ट विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट studyIQ.com, या फिर आप डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी IQ। चलिए बात करते हैं अहेड ऑफ द मच एंटिसिपेटेड यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना का मीट, जो अलास्का में होने वाला है मार्च 2021 में, मार्च लास्ट फोर्टनाइट में होने वाला है, यानी कि अभी जल्द ही होने वाली है। तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि चाइना को, उन्होंने कहा है कि हम लोग ट्रंप एरा में जो सैंक्शंस लगे थे अगेंस्ट ईरानियन ऑयल सेल्स, हम उसको इंपोज करेंगे। क्योंकि हाल ही में हम लोग रिसेंट टाइम्स में ये देख चुके हैं कि बीजिंग ने काफ़ी ज़्यादा तेल, ऑयल इंपोर्ट किया है ईरान से। तो इसीलिए उन्होंने एक, कह सकता हूं, वार्निंग दी है चाइनीज अथॉरिटीज को। तो क्या कहा है एग्जैक्टली, एक बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट्स टू चाइना हैड बीन इंक्रीजिंग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। हमारी नज़र उसके ऊपर थी, और अभी हम लोगों ने चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन से क्लियरली कह दिया है कि अगर वो कंटिन्यू करेंगे तो हम अपनी सैंक्शंस इंपोज करेंगे। देयर विल बी नो टैसिट ग्रीन लाइट, राइट। तो हम लोग इस डेवलपमेंट के ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको ये ईरानियन इशू के बारे में बताता हूं और क्या एग्जैक्टली हुआ था, राइट। क्यों सैंक्शंस लगे थे, क्योंकि इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है। चलिए बात करते हैं इस यूएस ईरान के इशू के बारे में, ताकि जानते हैं एग्जैक्टली बैकग्राउंड और जेसीपीओए के बारे में। देखिए, जब बराक ओबामा की सरकार थी, उन्होंने ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के लिए उन्होंने 5 और देशों के साथ मिलकर एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन किया था, एक अग्रीमेंट साइन किया था। 159 पेज, 6 एनेक्शर्स इसमें थे, जिसको साइन किया था ईरान एक तरफ और P5+1। अब P5 कौन है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स। और ये 1 कौन है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, 1 है ये जर्मनी। तो आपको याद रखना है ये चीज। Who is P5+1? P5 plus that 1 is Germany। P5 तो हमेशा याद रहेगा। और ईरान के बीच ये डील साइन हुई थी, और जब ये डील साइन हुई थी वो थी जुलाई 14, 2015 में। अब फाइनलाइजेशन हुई थी जुलाई 14 को। जुलाई 20 तारीख को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको रैटिफाई भी किया था, यानी कंक्लूजन भी हो गई, रैटिफाई भी हो गई। उसके 90 दिनों से उसकी अडॉप्शन प्लान शुरू होनी थी, यानी कि अक्टूबर 18, 2015 से अडॉप्शन भी शुरू हुआ। फाइनली
इंप्लीमेंटेशन भी आया जनवरी 16 2016 से इंप्लीमेंटेशन होना शुरू हुआ, यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है IAEA, उन्होंने कंटिन्यूसली मॉनिटर करना शुरू किया सिचुएशंस क्या है ईरान में, क्या वो सेंट्रीफ्यूज अपने यूज कर रहे हैं, क्या यूरेनियम एनरिच कर रहे हैं, क्या वो अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज को बढ़ा रहे हैं, इन सब को चेक करके फाइनली कंटिन्यूसली हर 3 महीने में एक रिव्यू होना था और इस रिव्यू के रिपोर्ट की बिना पर 8 साल के बाद ट्रांजिशन डे होना था। अब ट्रांजिशन डे पे IAEA ये बताएगा कि ईरान इज कंप्लाइंग टू द डील और हम लोग धीरे धीरे अब हटा सकते हैं ईरान से सारे के सारे सैंक्शन। और फाइनली अक्टूबर 25 में टर्मिनेशन होना था, यानी कि 10 साल की ये डील थी। कुछ कुछ प्रोविजंस 15 साल के भी लिए थे, बट इन जनरल 10 साल की ये डील थी, यानी कि 10 साल तक ईरान के ऊपर नजर रहेगी और धीरे धीरे सारे के सारे उनके सैंक्शंस हट जाएंगे, राइट। अब क्या हुआ एग्जैक्टली देखिए, अगर हम लोग बात करें JCPOA की तो काफी बड़ा एग्रीमेंट है, तो मैं इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन 2 बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। एक था एनरिचमेंट, यानी कि यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करना है, इसके लिए उनके पास जो रिव्यू करना था 10 साल के लिए 15 साल के लिए कंटिन्यूस उनकी मॉनिटरिंग होनी थी, स्पेशली फॉर 10 years ऑपरेटिंग सेंट्रीफ्यूज टू बी रेड्यूस टू अ लोअर लेवल ऑफ मशीन जहां पे यूरेनियम को एनरिच नहीं कर सकते। अब इसके अलावा दूसरा था यूरेनियम स्टॉकपाइल के ऊपर 15 साल के लिए स्टॉकपाइल 300 किलोग्राम के नीचे रखना है और उसकी एनरिचमेंट केवल 3.67% तक रखनी। अब ये 3.67% एनरिचमेंट मतलब सिविलियन यूज के लिए हो सकता है, अगर आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी या फिर वेपन्स बनाने के लिए और भी बहुत हाई ग्रेड या हाईली प्योर यूरेनियम चाहिए जिसको आप रिफाइन करते रहोगे। तो बेसिक फंडा क्या था कि एनरिचमेंट नहीं करना है और यूरेनियम की मात्रा कम रखनी है। इसके अलावा इस क्लॉज में और भी बहुत सी चीजें थी, जैसे कि फर्डो में उनका एक रिएक्टर है, हैवी वाटर रिएक्टर, अराक में एक रिएक्टर है, तेहरान में है, तो इन सब जगह पे स्पेसिफिकली किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होगी, रिव्यू होगी, उन सब के बारे में क्लॉजेस थी। और फाइनली सैंक्शंस, यूनाइटेड नेशन सैंक्शन कैसे हटेंगे, यूएस के, यूनाइटेड स्टेट्स के सैंक्शन कैसे हटेंगे और यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन कैसे हटेंगे, तीनों के सैंक्शन किस तरह हटेंगे, ये सारी डिटेल्स थी। 10 साल का एक रोड मैप था, कुछ कुछ जगह पे 15 साल के प्रोविजंस भी थे, राइट। ये थी डिटेल। तो 2016 जनवरी से इंप्लीमेंटेशन तो शुरू हो गई। अब एग्जैक्टली हुआ क्या, देखिए 2018 में सडनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, उन्होंने यूनिलैटरली विड्रू किया और यहां पे कोई खबर नहीं आई थी IAEA से कि ईरान कंप्लाई नहीं कर रहा है। आपको याद रखना है ये चीज। तो सडनली मई 8 2018 को अनाउंस कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि वी आर कमिंग आउट ऑफ दिस JCPOA और सारे के सारे US सैंक्शंस री इंपोज होंगे ईरान के ऊपर। साथ ही साथ ट्रंप ने कहा कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो सनसेट प्रोविजन है, यानी कि 10 साल का जो प्रोविजन है, ये हमें पसंद नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ईरान की जो नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर बैलिस्टिक नहीं तो अदर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, उसके ऊपर सवाल उठाते हुए खारिज कर दिया इस JCPOA, यानी कि यूनिलैटरली वो हट गए। अब इसके बाद क्या हुआ, US ने धीरे धीरे सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया। अब ये सैंक्शंस लगे, इसके साथ ही साथ उन्होंने एक और एक्ट भी लाया, उन्होंने लाया कैट्सा एक्ट, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। अब इसमें उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं, जो भी ईरान के साथ डील करेगा उनके ऊपर भी सैंक्शन लगेंगे। तो इसीलिए हम जानते हैं कि इंडिया की जो ऑयल इंपोर्ट है ईरान से वो ऑलमोस्ट नील हो चुकी है आज के समय में। साउथ कोरिया के साथ भी हुआ था, बट चाइना इज एन एक्सेप्शन, चाइना का डील अभी भी ईरान के साथ चल रहा है, राइट। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईरान एक्चुअली JCPOA को वॉयलेट कर रहा था। शुरुआती दौर में 2018 में तो कोई इंडिकेशन नहीं आई थी, लेकिन US के हटने के बाद, US के JCPOA से हटने के बाद और US के सैंक्शन इंपोज करने के बाद काफी मजेदार चीज हुई कि ईरान ने भी धीरे धीरे इस JCPOA को वॉयलेट करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हो कि 2019 में ईरान ने अनाउंस किया कि दे आर नो लॉन्गर बाउंड बाय JCPOA ऑफ देयर लिमिट्स विद रिस्पेक्ट टू हैवी वाटर एंड यूरेनियम स्टॉकपाइल। उन्होंने कहा कि हम यूरेनियम स्टॉकपाइल बढ़ाएंगे 300 किलो से ज्यादा, हैवी वाटर की जो भी लिमिट थी उसे भी बढ़ाएंगे। जुलाई 2019 में उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी एनरिचमेंट को भी बढ़ा देंगे। JCPOA में कहा था कि 3.67% से ज्यादा आप एनरिच नहीं करोगे यूरेनियम, उन्होंने कहा कि हम करेंगे। उसके अलावा सितंबर 2019 में फिर से उन्होंने वॉयलेट किया, उन्होंने कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू ऑनर द JCPOA और हमारी सेंट्रीफ्यूज जो है हम एडवांस बनाएंगे जिससे कि और भी ज्यादा एनरिचमेंट हो जाएगी यूरेनियम की। 2019 में उन्होंने कहा कि उनकी यूरेनियम एनरिचमेंट अब बढ़ाएंगे और भी ज़्यादा करेंगे एट द फर्डो एनरिचमेंट सेंटर, जिसके ऊपर भी रिव्यू और सैंक्शंस लगे हुए थे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ हुई जनवरी 2020 में, उन्होंने कहा कि वी आर नो लॉन्गर बाउंड बाय द JCPOA एट ऑल। और फाइनली दिसंबर 2020 में, बहुत ही रिसेंट की डेवलपमेंट है, ईरान ने एक लॉ पास किया। ईरान की जो गार्डियन काउंसिल है उन्होंने एक लॉ पास कर दिया कि
उस लॉ के तहत हम हमारी न्यूक्लियर एक्टिविटीज रैंप अप करने वाले हैं। क्लियर कट उन्होंने कह दिया है कि हम हमारी यूरेनियम एनरिचमेंट करेंगे, स्टॉक पाइलिंग करेंगे, अगर चाहिए तो हम वेपन्स भी बनाएंगे, ये अंदेशा वो लोग दे रहे हैं। यानी कि शुरुआत में वो कंप्लाई जरूर कर रहे थे, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स बैकट्रैक होने के बाद उन्होंने भी बहुत ही जोरों शोरों से अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटी वापस शुरू कर दी। तो दिस इज एक्चुअली थ्रेटनिंग द एंटायर वर्ल्ड। अब इसके चलते यूनाइटेड स्टेट्स का इलेक्शन हुआ, डोनाल्ड ट्रंप हट गए, अब जो बाइडेन आए। तो इस सब के बीच क्या हुआ, उन्होंने अभी फिर से चाइना को एक वार्निंग दी है। देखिए चाइना जो सिग्नेटरी है इस पर्टिकुलर डील का, क्योंकि P5+1 था, P5 में चाइना भी है, तो चाइना जो अभी इंपोर्ट कर रहा है ईरान से उसकी मात्रा काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये कहा जा रहा है कि फरवरी 2021 में 478,000 बैरल्स ऑफ ऑयल आया एक महीने में, और मार्च में अभी इस महीने में इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि 856,000 बैरल्स आ रहे हैं पर डे इन चाइना फ्रॉम ईरान, यानी कि वो ईरान के साथ कंटिन्यूसली डील कर रहे हैं। तो इसीलिए अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना को एक वार्निंग दी है अहेड ऑफ द डिस्कशन, अहेड ऑफ द टॉक दैट इज गोइंग टू हैपन इन अलास्का, कि आप ईरानियन ऑयल सेल्स को स्टॉप कर दें। अब सवाल ये उठता है, क्या ये रियली एक फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव है, क्या इसी तरह का रवैया रहने वाला है? इन जनरल हम लोग कह सकते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का ऑलरेडी एक पाथवे और एक डायरेक्शन, दिशा आ चुकी है फॉरेन पॉलिसी की। उन्होंने कहा है कि चाइना हमारे इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर जरूर है, लेकिन इस पर्टिकुलर डिस्कशन के ऊपर अगर हम लोग बात करें, देखिए मैंने आपसे कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथनी ब्लिंकन, जो NSA है जेक सलिवन, दे आर शेड्यूल्ड टू मीट द चाइनीज काउंटर पार्ट्स इन अलास्का इन मार्च वेरी वेरी सून, और यहाँ पे वो डिस्कशन करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू ईरान, विद रिस्पेक्ट टू इंडो पैसिफिक, विद रिस्पेक्ट टू जापान, ताइवान, हांगकांग, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये कोशिश जरूर करेंगे कि चाइना रोक दे ऑयल इंपोर्ट जो ईरान से आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ईरान को वो इकोनॉमिकली रोक दे कि वो ऑयल इंपोर्ट नहीं करे या फिर ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करे ईरान, तो क्या हो सकता है, तो ईरान टेबल पे आ सकता है। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआती दौर की जो पॉलिसी है विद रिस्पेक्ट टू ईरान, वो तो उन्होंने क्लियरली कह दी है, उन्होंने सिग्नल दे दिया है कि हम कोई कंसेशन नहीं देंगे। अगर बात करनी है आप आके टेबल पे आके बात कीजिए, हम अपनी तरफ से आपको कोई कंसेशन नहीं देंगे। ट्रंप एरा के सैंक्शंस जारी रहेंगे, तो जब आप आकर बात करना शुरू करेंगे तब हम धीरे 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 सैंक्शंस हटा सकते हैं। लेकिन इस पे ईरान ने भी ये कह दिया है कि जब तक सैंक्शन नहीं हटेंगे तब तक हम डिस्कशन टेबल पे आ ही नहीं सकते, नेगोशिएशन टेबल पे आ ही नहीं सकते। तो इस सब डिस्कशन का सार क्या निकलता है कि कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स अभी चाहता है कि चाइना वो जो तेल इंपोर्ट हो रहा है ईरान से उसको रोके, इसीलिए वो वार्न कर रहे हैं कि आपके ऊपर भी सैंक्शन लग सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ईरान वुड बी फोर्स्ड टू कम टू डिस्कशन, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी अंदेशा दे दिया है कि वो JCPOA को रिवैम्प या रिजुविनेट करना चाहते हैं। तो नेगोशिएशन टेबल पे जैसे आएंगे तो उसके बाद जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो हो फिर से रिएक्टिवेट हो जाएगा, और जो ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम है, न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ है, वो हॉल्ट हो जाएंगी। क्योंकि अगर न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ जारी है, जिस जोरों शोरों से ईरान की एक्टिविटीज़ चल रही है, अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो जो बैलेंस ऑफ पावर है वेस्ट एशिया में वो बिखर जाएगा, वो टूट जाएगा। ईरान के पास इनडिस्क्रिमिनेट पावर हो जाएगा। अभी ऑलरेडी हम कह सकते हैं सुन्नी देशों में केवल पाकिस्तान है एक न्यूक्लियर पावर, इन वेस्ट एशिया अभी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। तो अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, इट इज गोइंग टू बी अ थ्रेट टू दी अदर सुन्नी नेशंस इन वेस्ट एशिया, इट इज गोइंग टू बी ह्यूज थ्रेट फॉर इजराइल एज वेल। तो देखते हैं कि क्या होगा इस पर्टिकुलर मीट में अलास्का में यूएस और चाइना के बीच। अगर इस पर कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम आपको जल्द से जल्द लाते रहेंगे स्टडी IQ पर। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड ऑन दिस पार्ट डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।